मूवी के स्टार्ट में हम रात के टाइम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम सिमोन और पॉला है। वो दोनों अपने घर वापस जा रहे थे। रास्ते में एक पुलिस चेक पोस्ट आती है जिससे गुजरकर वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं उन्हें सामने एक सुनसान रोड पर छोटी सी बच्ची अकेली जाती हुई दिखाई देती है। वो रोड पर बनी व्हाइट लाइन के ऊपर चलती जा रही थी। ये दोनों अपनी कार से उतरकर बच्ची के पास जाने लगते हैं और उसे बुलाते हैं, लेकिन वो नहीं सुनती। सामने से एक बाइक वाला आ जाता है और बच्ची को बचाते हुए वो खुद गिर जाता है, लेकिन साथ ही वो बच्ची भी गिरकर बेहोश हो जाती है। पॉला और सिमोन बच्ची को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां पुलिस भी आ जाती है जो बताती है कि फिलहाल इस इलाके में कोई भी मिसिंग केस रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ताकि इस बच्ची की फैमिली का पता चल सके। वहाँ ये भी पता चलता है कि बच्ची की कंडीशन ठीक नहीं है और उसकी किडनीज ठीक तरह से फंक्शन नहीं कर रही हैं। बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट करवाकर पॉला और सिमोन घर वापस आ जाती हैं और फिर पॉला वॉशरूम में जाती है और सिमोन से छुपकर कोई इंजेक्शन खुद को लगाती है। साथ ही उसने इन इंजेक्शंस के लिए अलार्म्स भी सेट कर रखे थे ताकि कोई डोज मिस ना हो जाए। अगले दिन वो दोबारा हॉस्पिटल जाते हैं जहां डॉक्टर ग्लोरिया उन्हें बताती है कि वो बच्ची कुछ भी बोल नहीं रही और यहाँ एक नर्स का नाम क्लेरा है और उसके नाम पर इस बच्ची ने रिएक्ट किया था, तो हो सकता है इसका नाम क्लेरा ही हो। वो लोग इस बच्ची को देखने जाते हैं जो चौक से फर्श पर एक स्क्वायर बनाकर इसमें बैठी हुई थी। हॉस्पिटल स्टाफ उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बच्ची इस लाइन से बाहर नहीं आना चाहती थी। वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रही थी। ये देखकर पॉला आगे बढ़कर उसे संभालती है। शाम को वो दोनों अपने नेबर एडवर्डो के घर जाती हैं, जहां वो अपनी वाइफ माइटे के साथ रहता था। वहीं उनके नेबर में से क्लॉडिया भी अपने हस्बैंड के साथ आ गई थी। क्लॉडिया प्रेग्नेंट थी और उसकी पहले भी एक बेटी थी। इसके अलावा वो पॉला की फ्रेंड भी थी, जबकि एडवर्डो और माइटे के 2 बेटे थे जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे थे। अब ये तीनों कपल बैठकर क्लेरा के बारे में बात कर रहे थे। पॉला और सिमोन उन्हें बताते हैं कि वो बच्ची बिल्कुल म्यूट है और कुछ भी नहीं बोलती। वो काफी बीमार है और उसकी किडनीज प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही, इसीलिए उसके पेरेंट्स को ढूंढना बहुत जरूरी है क्योंकि उसकी ये कंडीशन जेनेटिक भी हो सकती है। इसी तरह 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। इस बच्चे की सेफ्टी के लिए उसे बांधकर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक 2 हफ्ते बाद वो लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर ग्लोरिया उन्हें बताती है कि अब क्लेरा की हालत काफी बेहतर हो रही है और साथ ही साथ उसकी किडनीज भी अब फंक्शंस करने लग गई हैं। लेकिन वो बच्ची हर वक्त खुद को चौक से बनाई हुई बाउंड्री के अंदर ही रखती है। उसे ऐसा लगता है कि ये उसके लिए सेफ है। अगर वो इस चौक लाइन से बाहर गई तो किसी वॉइड में गिर जाएगी और अगर उसको चौक लाइन से जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश की जाए तो वो बहुत एग्रेसिव हो जाती है। डॉक्टर ग्लोरिया उन दोनों से कहती है कि क्लेरा की फैमिली को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हमारे पास टाइम बहुत कम है। क्लेरा की पॉला के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग डेवलप हो चुकी है, इसलिए अगर वो दोनों इस बात पर एग्री करें तो क्लेरा को अपने साथ अपने घर ले जाएं, ताकि घर के माहौल में क्लेरा का डर खौफ कम होता जाएगा और हो सकता है कि वो बात भी करने लगे और अपनी फैमिली के बारे में कुछ बता सके। असल में पॉला और सिमोन के बच्चे नहीं थे, इसलिए वो दोनों ही ये सुनकर खुश हो जाती हैं और क्लेरा को घर ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों घर वापस आकर क्लेरा को घर लाने के लिए तैयारी करने लगती हैं। तभी उनसे मिलने उनका नेबर एडवर्डो और उसकी बीवी माइटे आ जाते हैं। वो बच्ची के बारे में अपडेट लेने आए थे। जब उन्हें पता चलता है कि अब से क्लेरा पॉला और सिमोन के घर आकर रहेगी तो एडवर्डो बोलता है कि उन्हें इस बच्ची को हॉस्पिटल में ही रहने देना चाहिए, वहाँ उसकी ज्यादा अच्छी तरीके से केयर हो सकेगी। लेकिन पॉला और सिमोन उन्हें डॉक्टर ग्लोरिया की कही हुई बात बताते हैं, जिसे सुनकर वो चुप हो जाते हैं। फिर रात को पॉला और सिमोन क्लेरा को घर ले आते हैं और उसको सेफ फील करवाने के लिए उसके बेड के चारों तरफ चौक से लाइन लगा देते हैं। अगले दिन वो क्लेरा को ऑब्जर्व करने लगते हैं। पॉला चौक लाइन की रेंज बढ़ाती जाती है तो क्लेरा भी रूम में आगे बढ़ने लगती है। ये देखकर वो दोनों चौक लाइन को घर में हर उस जगह तक बढ़ा देते हैं जिससे क्लेरा घर की बाकी जगहों पर भी जाने लगती है। अब वो दोनों ही क्लेरा का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखने लगते हैं और क्लेरा भी उनसे काफी घुल मिल गई थी। वो वहाँ खुश रहने लगी थी। खैर कुछ दिनों बाद डॉक्टर ग्लोरिया उनके घर आती है ताकि क्लेरा को देख सके। डॉक्टर ग्लोरिया क्लेरा की चौक लाइन मिटाने लगती है ताकि क्लेरा उससे बाहर आना सीख जाए, लेकिन क्लेरा दोबारा से काफी एग्रेसिव हो जाती है और पॉला से ये बर्दाश्त नहीं होता। वो भागकर वापस क्लेरा के पास जाकर उसे संभालती है। फिर जब क्लेरा दोबारा से नॉर्मल हो जाती है तो डॉक्टर ग्लोरिया उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बोल सकती हो क्योंकि तुमने एक बार बूमा बोला था।
अब मुझे बताओ कि बुमा कौन है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम किसके साथ रहती हो। क्लेरा अब भी कुछ नहीं बोलती। डॉक्टर ग्लोरिया कहती है कि देखो, अगर तुमने कुछ ना बोला तो मैं फिर से ये चॉक लाइन मिटा दूंगी। क्लेरा पॉला के पीछे जाकर उसके कान में हल्की आवाज में कुछ बोलने लगती है, जिसे कोई भी समझ नहीं पाता क्योंकि वो किसी और लैंग्वेज में बात कर रही थी, लेकिन वो साथ ही मामा भी बोलती है। डॉक्टर उसकी बातों को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद पॉला क्लेरा के पास जाती है तो क्लेरा उसे एक पेपर क्राफ्ट देती है और ये पेपर क्राफ्ट वो अक्सर बनाकर विंडोज वगैरह पर लगाती रहती थी। इसके अलावा उसे ड्राइंग करना भी अच्छा लगता था। शाम को दोबारा नेबर से उन दोनों के फ्रेंड्स उनसे मिलने आते हैं, जहां पॉला उन्हें बताती है कि क्लेरा बोल सकती है और आहिस्ता आहिस्ता उसमें कॉन्फिडेंस आता जा रहा है, जिसके बाद वो जल्द ही क्लियरली बात करने लगेगी। वो अपने बारे में भी बता पाएगी। साथ ही उसने अपनी मामा का जिक्र भी किया था, जिसके साथ वो रहती होगी, लेकिन उसने अपने पापा के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वहीं क्लॉडिया पॉला से कहती है कि क्यों ना कल सुबह मैं ब्रेकफास्ट पर तुम्हारे घर आ जाऊं। मैं अपनी बेटी को भी साथ ले आऊंगी, हो सकता है मेरी बेटी और क्लेरा में दोस्ती हो जाए। इसी टाइम एडवर्डो वॉशरूम में जाने के लिए वहां से उठकर चला जाता है। पॉला को क्लॉडिया का आइडिया अच्छा लगता है। अगले दिन क्लॉडिया अपनी बेटी को लेकर आ जाती है। क्लॉडिया वहाँ ब्रेकफास्ट करने लगती है। वो ब्रेड पर जैम लगाकर खाती है, लेकिन अगले ही लम्हे उसके गले में कुछ फंस जाता है। वो उसे बाहर निकालती है तो वो कांच का एक टुकड़ा था। वो काफी तकलीफ में थी। पॉला उसे लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। जब वो वापस घर आती है तो सिमोन उसे बताता है कि कांच के टुकड़े जैम के अंदर थे। उसे लग रहा था कि ये काम क्लेरा ने ही किया होगा, लेकिन पॉला ये बात नहीं मानती कि क्लेरा सिर्फ 6 साल की बच्ची है, वो ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद वो सिमोन को चौक लेने बाहर भेज देती है, जिसके बाद वो विंडो से देखती है कि क्लॉडिया हॉस्पिटल से वापस आ चुकी है और वो सारे नेबर्स को कांच का वाकया सुना रही है। कुछ ही देर में सिमोन चौक लेकर आ जाता है तो वो देखती है कि चौक के डब्बे पर एक वर्ड लिखा हुआ है जो क्लेरा ने बोला था और वो जर्मन लैंग्वेज में था, जिसका मतलब चौक था। इसके बाद सिमोन और पॉला डॉक्टर ग्लोरिया को बुलाकर क्लेरा के और वर्ड्स को जर्मन में ट्रांसलेट करने लगते हैं और उसके वर्ड्स के मीनिंग थे फियर, पनिशमेंट और साथ ही उसने एक और वर्ड बूमा भी बोला था, जिसका कोई मीनिंग नहीं मिलता। इसके बाद डॉक्टर जर्मनी की मिसिंग गर्ल्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने का कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सिमोन पॉला से कहता है कि तुमने कांच के टुकड़े वाली बात डॉक्टर को क्यों नहीं बताई, जिस पर वो कहती है कि अगर वो ऐसा करती तो डॉक्टर क्लेरा को गलत समझने लगती। फिर अगले दिन पॉला क्लेरा के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है, तभी उसे वॉशिंग मशीन की आवाज आती है। वो जाकर चेक करती है तो उसे वॉशिंग मशीन के अंदर से कीज मिलती हैं, जिससे वॉशिंग मशीन खराब हो गई थी। वो वापस आती है तो क्लेरा उसे कहीं भी नहीं मिलती। वो परेशान होकर उसे ढूंढने लगती है। वो घर से बाहर जाकर भी उसे इधर उधर देखती है और लोगों से भी पूछती है, लेकिन वो जैसे ही घर वापस आती है तो देखती है कि किचन में सिमोन क्लेरा से बात कर रहा था। ये देखकर पॉला रिलैक्स हो जाती है। फिर पॉला क्लेरा से बात करने की कोशिश करती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम डरी हुई हो? तुम किससे डर रही हो? क्या वो बूमा है? क्या बूमा कोई आदमी है? क्लेरा कुछ भी नहीं बोलती। वो क्लेरा से कहती है कि बूमा को ड्रॉ करके दिखाओ, लेकिन जब वो कुछ भी ड्रॉ नहीं करती तो पॉला उसे फोर्स करने के लिए कहती है कि अगर तुमने ड्रॉ नहीं किया तो मैं ये चॉक लाइन मिटा दूंगी, जिस पर वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है और उसे हिट करती है। और ये सब अपने घर से एडवर्डो भी देख रहा था। अब अगले सीन में डॉक्टर ग्लोरिया अपने साथ एक जर्मन ट्रांसलेटर को लेकर आती है, जो बताती है कि क्लेरा हर बात समझ रही है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोल रही। लेकिन क्लेरा वहाँ एक ड्राइंग बनाकर लाती है जो वो सिर्फ पॉला को दिखाना चाहती थी। पॉला के साथ साथ डॉक्टर भी वो ड्राइंग देखती है, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या बनाया हुआ है। लेकिन क्लेरा पॉला को जिस तरह से देखी जा रही थी, उसका यही मतलब निकलता था कि वो पॉला से इस जगह को पहचानने का बोल रही थी। लेकिन जब पॉला को उसकी ड्राइंग में कुछ भी समझ नहीं आता तो वो उससे गुस्सा हो जाती है। अब डॉक्टर को कांच के टुकड़े वाली बात का पता चल गया था। साथ ही साथ ये भी पता चल चुका था कि क्लेरा ने पॉला को हिट किया था। अब वो क्लेरा को वापस हॉस्पिटल में ले जाने का कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके साथ ही पॉला घर से बाहर निकलती है और उसे सामने क्लॉडिया नजर आ जाती है। वो क्लॉडिया पर गुस्सा करती है कि तुमने ही कांच वाली बात को फैलाया है, लेकिन तुम अपने काम से काम रखो और क्लेरा से दूर रहो।
अगले सीन में हम देखते हैं कि पॉला दोबारा से क्लेरा के कहे हुए वर्ड्स का मीनिंग देख रही होती है, तो उसे बूमा का मीनिंग मिल जाता है जो कि था बूगी मैन। इसी वक्त ड्रिंक पीते हुए उसके गले में भी कांच का टुकड़ा फंस जाता है, तो वो उसे निकालने वॉशरूम में चली जाती है। लेकिन जब वो वापस आती है तो क्लेरा घर में कहीं नहीं थी। वो हर जगह उसे देख लेती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। अब वहाँ पुलिस भी आ जाती है। वो पॉला और सिमोन को बताती है कि हमें क्लेरा की जैकेट कीचड़ वाले पानी के पास पड़ी हुई मिली है। वो लोग कहते हैं कि हो सकता है कि वो खुद ही कहीं चली गई हो, लेकिन पॉला कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो चौक लाइन क्रॉस कर ही नहीं सकती। इसके बाद के सीन्स में हम देखते हैं कि क्लेरा के जाने से पॉला काफी परेशान रहने लगी थी और जब उसके फ्रेंड्स उससे मिलने आते हैं तो वो उन पर भी गुस्सा करके उन्हें घर से निकाल देती है। उनके जाने के बाद सिमोन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अब भी मुझे बताए बगैर फर्टिलिटी इंजेक्शंस ले रही हो। असल में वो लोग पहले भी फर्टिलिटी इंजेक्शंस का एक साइकिल ले चुके थे जिसका कोई फायदा नहीं हुआ था, तो डॉक्टर ने उसे 1 साल का ब्रेक लेने को कहा था। लेकिन अब पॉला डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर ही सिमोन से छुपकर दोबारा से फर्टिलिटी इंजेक्शंस का साइकिल स्टार्ट कर देती है ताकि वो माँ बन सके और सिमोन को सरप्राइज दे सके। लेकिन सिमोन यहाँ ये कहता है कि वो क्लेरा को इसीलिए घर लेकर आया था ताकि पॉला बच्चा न होने के स्ट्रेस से बाहर निकल सके। लेकिन पॉला ने उसे ही अपनी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बना लिया और सिमोन से दूर होती गई। साथ ही वो इस बात पर भी जोर देता है कि क्लेरा ने ही कांच के टुकड़े जैम और पॉला के ड्रिंक में डाले थे क्योंकि उसने अपने पेंगुइन टॉय में ही कांच के टुकड़े छुपाए हुए थे। अब अगले सीन में पॉला घर में अकेली होती है तो उसे लैंडलाइन पर कॉल आती है जो कि क्लेरा की थी, लेकिन वो सिर्फ मामा ही बोलती है। जिसके बाद पॉला सिमोन के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और उसके बारे में बताती है, लेकिन वो कॉल ट्रेस करके बताते हैं कि वो कॉल पॉला के सेल फोन से ही की गई थी और अब उसे सभी मेंटली अनस्टेबल समझने लगते हैं। फिर पॉला को साइकोलॉजिस्ट को एक टेस्ट भी देना पड़ता है। पुलिस स्टेशन से निकलते हुए वो उन फाइल्स को उठाकर अपने बैग में छुपा लेती है जिन फाइल्स के बारे में कुछ देर पहले ही उसे पुलिस ऑफिसर ने बताया था कि इन फाइल्स में सारी जर्मन मिसिंग लड़कियों का डेटा है और हम सबसे पहले क्लेरा को ढूंढने पर ही फोकस कर रहे हैं। फिर वो एक कैफे में आकर इन फाइल्स को देखने लगती है। वहाँ 2 फाइल्स थी, एक जर्मन मिसिंग गर्ल्स की थी और दूसरी क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन की फाइल थी। वो सबसे पहले मिसिंग गर्ल्स की फाइल देखती है। वहाँ उसे बहुत सी छोटी बच्चियों के साथ एक बच्ची की तस्वीर दिखाई देती है जिसकी एक आंख कमजोर थी, लेकिन वो इस पर कुछ ध्यान नहीं देती। उसके बाद वो क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन की फाइल देखती है तो वहाँ उसे एक लड़की के मर्डर केस का पता चलता है जिसकी डेड बॉडी के पास एक पेपर क्राफ्ट मिला था जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा क्लेरा बनाया करती थी। अब वो उस लड़की की ऑटोप्सी करने वाली डॉक्टर से मिलने जाती है जो उसको बताती है कि इस लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था और उसे बहुत बेरहमी से टॉर्चर किया गया था। जब उसको मारा गया तो उस लड़की के इंटरनल पार्ट्स और किडनीज तक खराब हो गई थी, यानी उसने मरने से पहले बहुत सफर किया था और उसकी एक आंख कमजोर थी। ये सुनकर पॉला वापस कार में आकर दोबारा से मिसिंग गर्ल्स की फाइल देखती है और उसमें से उस बच्ची की तस्वीर निकाल लेती है जिसकी एक आंख कमजोर थी। उस बच्ची का नाम इनग्रिड था और 2011 में ये बच्ची 12 साल की उम्र में गायब हो गई थी। यहाँ पॉला को ये पता चलता है कि जिस बच्ची की ऑटोप्सी के बारे में पॉला ने इंफॉर्मेशन ली थी वो लड़की इनग्रिड ही थी और 2019 में उसका मर्डर हो गया। फिर पॉला इनग्रिड के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगती है और उसके पेरेंट्स के इंटरव्यू भी देखती है। इनग्रिड बीच से गायब हुई थी और उसकी मॉम ने बताया कि वो उनकी अकलौती बेटी थी। उसे पेपर क्राफ्ट बनाने का बहुत शौक था, उसकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी और वो अपने बनाए हुए कुछ क्राफ्ट्स को गार्डियन एंजल कहा करती थी। उसे लगता था कि ये गार्डियन एंजल उसे प्रोटेक्ट करेंगे। इसके बाद पॉला घर आ जाती है जहाँ उसकी नजर क्लेरा की बनाई हुई ड्राइंग पर पड़ती है जिसे वो समझ नहीं पाई थी। फिर वो उसी जगह पर जाती है जहाँ बैठकर क्लोरा ने ड्राइंग बनाई थी। उसे वहाँ विंडो से अपने नेबर एडवर्डो का घर दिखाई देता है और अब उसे समझ आता है कि इस ड्राइंग में क्लेरा ने असल में वही घर बनाया था जो उसके नेबर एडवर्डो का था। वो समझ आती है कि क्लेरा और इनग्रिड की मिसिंग में एडवर्डो का ही हाथ है। वो पुलिस को भी कॉल करके उन्हें एडवर्डो के बारे में बता देती
देती है, लेकिन उसके बाद वो पुलिस के आने का वेट करने की बजाय खुद एडवर्डो के घर चली जाती है। एडवर्डो दरवाजा खोलता है और बताता है कि उसकी बीवी माइटे घर में नहीं है और अब हमें यहाँ एडवर्डो के बारे में सब कुछ पता चलने लगता है। असल में एडवर्डो ने ही क्लैरा को बहुत अरसे से कैद में रखा हुआ था और एडवर्डो ने ही क्लैरा को हमेशा एक चौक लाइन के अंदर रखा था, जिससे क्लैरा के माइंड में ये साइकोलॉजिकली फीड हो गया था कि अगर वो चौक लाइन से बाहर गई तो उसके साथ गलत हो जाएगा। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि क्लैरा की तबीयत खराब होने की वजह से उस दिन वो क्लैरा को कहीं ले जा रहा था, लेकिन उस दिन पुलिस चेकिंग चल रही थी, इसीलिए वो चेक पोस्ट से पहले ही क्लैरा को कार से उतार देता है। वो क्लैरा से जो भी बोला करता था वो उसे अपने दिमाग में बिठा लेती थी और वैसे ही बिहेव करती थी, इसीलिए उसे कार से उतारने के बाद एडवर्डो ने उसे कहा था कि तुम बोल नहीं सकती, इसीलिए क्लैरा ने एक बार भी किसी से क्लियरली कोई बात नहीं की थी। इसके बाद उसने क्लैरा को व्हाइट लाइन पर सीधा चलने को कहा ताकि जब वो कुछ दूर निकल जाएगी तो वो आगे से क्लैरा को वापस उठा लेगा, लेकिन इससे पहले ही वो सिमोन और पॉला को मिल गई थी, जैसा कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, और तब से ही वो उनके घर पर नजर रखने लगा था और क्लैरा के बारे में अपडेट्स लेता रहता था कि कहीं वो उसके बारे में उन्हें कुछ बता ना दे। और जिस दिन वो उनके घर में खाने के दौरान वॉशरूम के बहाने उठकर गया था तो उसी ने वो कांच के टुकड़े जैम में डाले थे, और फिर उसके बाद भी एक दिन उसने चुपके से घर में आकर वॉशिंग मशीन को खराब कर दिया था और फिर क्लैरा को ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन तब ही वहाँ सिमोन आ गया और उसकी कोशिश नाकाम हो गई थी, लेकिन फिर वो आखिर में क्लैरा को ले जाने में कामयाब हो ही गया। इसके बाद वो पॉला की तबीयत पूछने अपने फ्रेंड्स के साथ उसके घर आया और जाते हुए उसी ने पॉला का सेल फोन उठा लिया था और फिर उसी के सेल फोन से घर के लैंडलाइन पर कॉल किया था ताकि सब पॉला को मेंटली अनस्टेबल समझकर उसकी किसी बात को सच ना माने। वो एक साइको इंसान था, वो अपनी बीवी माइटे को भी अब्यूज करता था और अपने बेटों को भी अब्यूज करता था, इसीलिए माइटे ने अपने दोनों बेटों को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था। वो उनसे मिलने बोर्डिंग स्कूल में खुद ही चली जाया करती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे यहाँ घर पर आएं। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट का सीन देखते हैं। पॉला के घर आने से वो समझ गया था कि पॉला सच तक पहुँचने वाली है, इसीलिए वो घर का दरवाजा लॉक कर देता है ताकि पॉला वापस ना जा सके। फिर वो एक हैमर से पॉला को जख्मी कर देता है और उसे घसीटकर बेसमेंट में ले जाता है जहाँ क्लैरा भी कैद थी। वो पॉला को भी वहाँ बांध देता है। कुछ ही देर में पुलिस एडवर्डो के घर आ जाती है क्योंकि पॉला यहाँ आने से पहले पुलिस को कॉल कर चुकी थी, लेकिन एडवर्डो पुलिस को झूठ बोलकर वहाँ से वापस भेज देता है। फिर वो पॉला के पास आकर उसे पूछता है कि वो उस तक कैसे पहुँची, तो वो उसे इंग्रिड की ऑटोप्सी के बारे में बताती है। फिर एडवर्डो पूछता है कि वो फाइल कहाँ है, तो पॉला उसे बताती है कि वो फाइल मेरी कार में रखी हुई है। एडवर्डो उसे कार की कीज लेकर पहले उसकी कार में फाइल ढूंढता है जो उसे कार में नहीं मिलती। फिर वो पॉला के घर आकर फाइल ढूंढने लगता है। पॉला ने ये सिर्फ इसलिए किया था ताकि उसे कुछ टाइम मिल सके। उसके पास एक चौक था जिसे वो क्लैरा की तरफ फेंक देती है ताकि वो उससे रास्ता बनाते हुए घर से बाहर निकल जाए। और यहाँ एक और सच्चाई का भी पता चलता है कि क्लैरा असल में इंग्रिड की ही बेटी थी जिसे 12 साल की उम्र में एडवर्डो ने किडनैप कर लिया था और उसे इसी बेसमेंट में रखा था। फिर इसी कैद में उसकी एक बेटी यानी क्लैरा पैदा हुई, इसीलिए क्लैरा सिर्फ अपनी मामा का ही नाम लेती थी। और फिर एडवर्डो ने इंग्रिड को मार दिया लेकिन क्लैरा को अपने पास रखा और इसी वजह से क्लैरा की कभी मिसिंग रिपोर्ट भी रजिस्टर्ड नहीं हुई थी। दूसरी तरफ एडवर्डो को पॉला के घर में वो फाइल मिल जाती है और इसके साथ साथ वो वहाँ लगे पेपर क्राफ्ट वाली गार्डियन एंजल को भी उतार लेता है और वापस अपने घर की बेसमेंट में आ जाता है। वहाँ उसे क्लैरा नहीं मिलती। वो उसे ढूंढ ही रहा था कि वो उसके पीछे से बेसमेंट के दरवाजे से बाहर निकलकर दरवाजा लॉक कर देती है और फिर घर में ऊपर आकर चौक से रास्ता बनाते हुए घर के बाहर तक पहुंच जाती है। लेकिन वो घर से बाहर कदम रखते हुए डर रही थी क्योंकि वहाँ चौक लाइन नहीं लगाई जा सकती थी। उसे सामने पॉला के घर की विंडो में सिमोन नजर आता है जो पुलिस को ही कॉल करके पॉला के गायब होने का बता रहा था। क्लैरा दरवाजे में ही रुककर उसे बहुत जोर से पुकारती है लेकिन उसे आवाज सुनाई नहीं देती। हिम्मत करके क्लैरा घर से बाहर आ ही जाती है। वो सिमोन के घर की तरफ जा ही रही होती है तो वहीं एडवर्डो की बीवी माइटे आ जाती है जो क्लैरा को देखकर पूछती है कि तुम क्लैरा ही हो ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो क्लैरा को गले लगा लेती है और कहती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले ही लम्हे वो क्लैरा को उठाकर वापस घर में ले जाती है क्योंकि उसे एडवर्डो की हरकतों के बारे में सब पता था
और अगर पुलिस को भी एडवर्डो के क्राइम्स का पता चल जाता तो वो उसे पकड़ लेती। इस तरह उसके बेटों की जिंदगी भी खराब हो जाती। यही सोचकर माइटे सेल्फिश हो गई थी। अगले दिन वो एडवर्डो से डील करती है कि वो अब अपनी मर्जी से अपने बेटों से मिलने जाया करेगी और एडवर्डो इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाएगा। यानी वो क्लेरा को वापस घर लाकर एडवर्डो को ब्लैकमेल कर रही थी। इसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उन दोनों को पकड़ लेती है। वो पूछते हैं कि क्लेरा और पॉला कहाँ हैं। असल में सिमोन ने उनके घर के मेन डोर पर क्लेरा के चौक वाले हाथों के निशान देख लिए थे, जिससे वो सारी कहानी समझ गया था और उसने पुलिस को बुला लिया था। अब मूवी के एंड में हम देखते हैं कि पॉला क्लेरा से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। क्लेरा अब बिल्कुल ठीक है और खुश है, क्योंकि अब वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी इनग्रिड के पेरेंट्स के साथ रहती है। पॉला भी उसे देखकर बहुत खुश है और अब पॉला भी प्रेग्नेंट हो चुकी है। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।